हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका केबीसी कलाम बायोलॉजी क्लासेज में। और आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी के तकनीक, उसके प्रयोगों और अनुसंधानों में काम आने वाले वे साधन और उपकरण जिनसे प्रयोग संपादित किए जाते हैं। तो सबसे पहले है पीसीआर मशीन, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए वह उपकरण जिसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। इस उपकरण में प्रोब्स की सहायता से हम डीएनए की एक प्रतिलिपि से लाखों प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं। यह बायोटेक्नोलॉजी के मुख्य टूल्स में से एक है। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसके बारे में हमने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स में बताया था कि ये जीवाणुओं से और अन्य सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे रसायन पदार्थ होते हैं जो हमारे डीएनए को एक निश्चित स्थान से काटते हैं। इसलिए इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या सूक्ष्म आणविक कैंचियाँ, माइक्रो बायोमोलिकुलर सीजर्स कहा जाता है। इसके बाद है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज वे एंजाइम्स हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा तोड़े गए डीएनए खंडों को पुनः जोड़ने के काम आते हैं, अर्थात इनसे हम डीएनए के खंड को किसी अन्य खंड के साथ जोड़ सकते हैं। इसके बाद है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा उपकरण है, यह टूल बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए खंडों को उनके आणविक भार के आधार पर अलग करने के काम आता है। इस उपकरण में एगारोज जेल और टीएई बफर डालकर हम डीएनए खंडों को अलग अलग कर सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अगला है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम वे रसायन हैं जो डीएनए की दोनों कुंडलियों से दो नए डीएनए प्राप्त कर सकते हैं। डीएनए की दोनों कुंडलियां खुलने के बाद पॉलीमरेज एंजाइम उनसे जुड़कर उनके सामने नई डीएनए कुंडली का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक डीएनए से दो नए डीएनए बन जाते हैं। इसके बाद है प्रोकैरियोटिक होस्ट। प्रोकैरियोटिक होस्ट में जीवाणु जैसे ई कोलाई आदि आते हैं। ये वे कोशिकाएं हैं जिनमें हम अपने वांछित डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं। यूकैरियोटिक होस्ट। यूकैरियोटिक होस्ट कवक और अन्य कुछ प्रोटोजोआ हैं जिनमें हम अपने वांछित डीएनए की प्रतिलिपि तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड। जैसे हमने पिछले टूल्स में पढ़ा कि हम इसमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होस्ट का उपयोग करते हैं, तो इन होस्ट में, इन परपोषी कोशिकाओं में हमारे वांछित डीएनए की प्रतिलिपि करने के लिए उसको ले जाने वाला वेक्टर होता है, अर्थात वेक्टर वह डीएनए खंड है जो हमारे वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका में ले जाकर उसकी प्रतिलिपि बनाने में मदद करता है। इसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन। जब हमने अपने वांछित डीएनए की बहुत सारी प्रतिलिपियां प्राप्त कर ली, तो हम उस वांछित जीन को अपनी टारगेट कोशिका या वांछित पादप या जंतु में डालकर उनके गुणों को बदलते हैं। इसके लिए हमें उस जीन को उस पादप या कोशिका में, उस लक्ष्य कोशिका में इंजेक्ट करवाना होगा। तो हमारे वांछित डीएनए को जब हम लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करवाते हैं तो उनके आनुवंशिक गुणों में बदलाव आता है। यह प्रक्रिया ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। अगला है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक सेल। जब हमने
किसी लक्ष्य कोशिका में जिसके जेनेटिक गुण हम बदलना चाह रहे हैं, उस कोशिका में हमारा वांछित डीएनए जाकर उसके गुणों को बदल देता है। इसके बाद हमें उन कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए उन ट्रांसजेनिक कोशिकाओं का सिलेक्शन करना होता है। उस पूरे विलयन या पदार्थ में से हम अपनी ट्रांसजेनिक या परिवर्तित कोशिकाओं को अलग कर लेते हैं जिन्हें हम बदलना चाहते हैं। इसे कहते हैं सिलेक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक सेल। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बायोटेक्नोलॉजी टूल्स। आगे की वीडियो में हम अन्य कुछ अत्याधुनिक टूल्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक सीखते रहिए, देखते रहिए केबीसी। नमस्कार।